हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस के बारे में। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, और फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे कंडक्टेंस क्या होता है। तो जब कंडक्टेंस के बारे में बात किया जाए तो हम लोग जैसे कि रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं। तो रेजिस्टेंस में हम लोग पढ़े थे क्या, रेजिस्टेंस जो होता है वो आपको किसी कंडक्टर जो होगा उसका लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब हम बात करें कंडक्टेंस के बारे में बात करें तो कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। किसका, रेजिस्टेंस के। तो क्या लिखेंगे, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या चीज का होगा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा। तो जैसे ही रेजिस्टेंस का ये रेसिप्रोकल होगा तो आप लोगों को जैसे पता है क्या, दैट इज करके इसको बोल सकते हैं। कंडक्टेंस को हम लोग कंडक्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा। और आप क्या जानते हैं, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्या, रिप्रेजेंटेड बाय जी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर हम लोगों को ऐसा आ जाएगा, G इक्वल्स टू 1/, और रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं तो G इक्वल्स टू 1/R। तो हम लोगों को ये फॉर्मूला आ जाएगा। और आप लोगों को क्या पता है, हम लोग अगर इसका बात यूनिट का बात किया जाए तो हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं क्या, आर का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो ओम इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ जी क्या जाएगा हम लोगों को, 1/ओम, मतलब क्या, ओम इनवर्स। यह आ जाएगा। ओम इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमन। ओम इनवर्स को साइमन बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस। तो ये हम लोगों को इसका यूनिट आ गया। अब हम लोगों को जब कंडक्टेंस पता हो जाता है तो हम लोग जानते हैं कंडक्टिविटी, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का अगर बात किया जाए तो जैसे कि हम लोग कंडक्टेंस किए वैसा ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी होता है। क्या होता है, जैसे हम लोगों को कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सॉरी कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, इसी को हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होगा, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो हम लोगों को कंडक्टिविटी जो होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को के रेसिप्रोकल को हम लोग बोलते हैं क्या, कंडक्टिविटी, या हम लोगों को बोलते हैं उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस। दैट इज, अब आप इस कंडक्टिविटी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1/,
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज, अगर जो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा से, तो रिप्रेजेंटेड बाय क्या हो जाएगा, इसको पढ़ते हैं कप्पा। तो हम लोगों को क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कप्पा हम लोगों को दैट इज, अगर इस फॉर्मूला में पुट करें तो कप्पा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हम लोगों को कप्पा इक्वल्स टू 1 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो से रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 रो, और आप जानते हैं क्या, सिंस रो इक्वल्स टू क्या होता है, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल हम लोगों को होता है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू, सॉरी रो नहीं, कप्पा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, हम लोगों को 1/r इंटू ए बाई एल, अब एल ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, हम लोगों को l/r इंटू ए, और इसी को लिख सकते हैं कप्पा इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/r इंटू l/a, ये हो गया हम लोगों को क्या कप्पा। अब इसका यूनिट का अगर बात किया जाए, यूनिट ऑफ कप्पा, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, अब कप्पा का हम लोगों को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का पता है, या इसमें से पुट कर लीजिए तो ओम इनवर्स, और इसका आ जाएगा ऐसा, अगर पुट करते हैं ओम 1/ओम इंटू क्या आ जाएगा, मीटर बाई मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या साइमन मीटर इनवर्स, हम लोगों को ये इसका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या हुआ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात की। अब हम लोगों को एक और नया टर्म है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में अगर बात किया जाए तो हम लोगों को सेल कांस्टेंट के बारे में आते हैं। तो सेल कांस्टेंट, जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े हैं, हम लोग ये सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप पढ़े हैं क्या, जो इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होता है, और दोनों इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड रहता है, और उस इलेक्ट्रोड का कुछ क्या होगा, थिकनेस भी होगा। देखिए ये हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और इसमें एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है। और इसके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग एल बोलते हैं, और इसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो होगा, इसको ए बोलते हैं। तो हम लोगों को सेल कांस्टेंट, जब बात किया जाए सेल कांस्टेंट का, तो सेल कांस्टेंट जो होगा क्या, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को जी एस्ट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और सेल कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा, रेशियो ऑफ लेंथ टू द क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या होगा, द रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड and cross section area of electrode is called सेल कांस्टेंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट। जैसे कि हम लोगों को
अब सेल कांस्टेंट को जी एस्ट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू हम लोगों को क्या आ जाएगा, अब रेशियो ऑफ लेंथ तो एल और बाई क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम लोगों को ये आ गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ हो जाएगा हम लोगों को पाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है सर्कुलर होता है, सर्कुलर का पाई आर स्क्वायर, तो और करके जी एस्ट्रिक्स इक्वल्स टू हम लोग पुट कर सकते हैं एल बाई पाई आर स्क्वायर, हम लोगों को ये भी आएगा। अब इसका यूनिट का बात किया जाए, यूनिट ऑफ जी एस्ट्रिक्स मतलब सेल कांस्टेंट, तो सिंस आप जानते हैं जी एस्ट्रिक्स इक्वल्स टू क्या आया है हम लोगों को एल बाई ए, और एल का यूनिट मीटर और ए का यूनिट मीटर स्क्वायर, देयरफॉर क्या आ जाएगा, मीटर इनवर्स इसका यूनिट आ जाएगा। तो ये हम लोगों को सेल कांस्टेंट है। और हम लोग क्या क्या जाने, हम लोग जाने सेल कांस्टेंट क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, और हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में बात किए। तो ये तीनों को अब कोरिलेट कैसे करेंगे, ये तीनों में रिलेशन क्या है, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो रिलेशन के बारे में हम लोग कह सकते हैं। अब रिलेशन क्या है, तो रिलेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो सेल कांस्टेंट और क्या कंडक्टेंस, और क्या है हम लोगों को स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, उसमें जो रिलेशन है वो इस प्रकार है। तो क्या है, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट एंड कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या होता है 1/r इंटू एल बाई ए, और आप जानते हैं क्या 1/r को क्या बोलते हैं, 1/r को आप जानते हैं क्या, 1/r इक्वल्स टू जी एंड एल बाई ए इक्वल्स टू जी एस्ट्रिक्स, यही जान रहे हैं। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कप्पा इक्वल्स टू, इसको हम बोल देंगे जी और इंटू जी एस्ट्रिक्स, ये आ गया, डेट इज करके हम लोग बोल सकते हैं क्या है, कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या है हम लोगों को कंडक्टेंस, और इनटू क्या है सेल कांस्टेंट। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस तीनों में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन हुआ। अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, जैसे हम लोग कंडक्टिविटी बात किए, अब ये कंडक्टिविटी को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये कंडक्टिविटी ओवरऑल है। मेटालिक कंडक्टर, मेटल में भी कंडक्टेंस जो होगा उसको भी कैलकुलेट कर सकता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में है उसको भी कैलकुलेट कर सकता है। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस प्रकार और कितने प्रकार का होता है, इसके कितने टाइप का होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस उसको बोलते हैं जो आयंस के मूवमेंट से कंडक्शन हो, कंडक्शन ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ आयंस, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या होता है, ये कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन, मूवमेंट्स ऑफ आयंस, उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होगा वो दो टाइप का होगा। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का टाइप की अगर बात किया जाए तो टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस, तो ये जो होगा हम लोगों को, ये दो टाइप का होगा। ये जो होगा हम लोगों को दो टाइप का होगा। फर्स्ट को बोलेंगे हम लोग कौन सा, मूलर, मूलर कंडक्टेंस, और सेकेंड को बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या कंडक्टिविटी ही बोलिए, कंडक्टिविटी, ठीक है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। ये हम लोगों को दो टाइप है। अब मूल, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो हुआ, कंडक्टेंस ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ आयन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसी प्रकार ये मोलर कंडक्टेंस नाम से पता चल रहा है। मोलर मतलब मोल के बारे में बात किया होगा। और कितना मोल, जब हम लोग एक पार्टिकुलर फिक्स्ड करते हैं तो 1 मोल करते हैं। तो 1 मोल सब्सटेंस के, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने से जो कंडक्टेंस अकर्स करेगा, कंडक्टिविटी अकर्स करेगा, उस कंडक्टिविटी को हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। और जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस को डिसॉल्व करने से जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। पहले चलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। जब मोलर कंडक्टिविटी का अगर बात किया जाए तो मोलर कंडक्टिविटी जो होगा वो क्या हो जाएगा हम लोगों को, कंडक्टिविटी ऑकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट गिवन वॉल्यूम सॉल्यूशन में अगर डिसॉल्व करते हैं तो हम लोगों को जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मोलर कंडक्टेंस। तो बात किया जाए मोलर कंडक्टेंस के बारे में, तो मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, द टोटल कंडक्टेंस, द टोटल कंडक्टेंस प्रोड्यूस by dissolving of 1 mole electrolyte, 1 mole electrolyte in given volume of solution। मतलब किसी पार्टिकुलर टाइप के इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल अगर डिसॉल्व करवाइएगा, जैसे इसमें 1 मोल सब्सटेंस डिसॉल्व है मान लीजिए NaCl का, तो 1 मोल NaCl के डिसॉल्व करवाने से इस वॉल्यूम सॉल्यूशन में जो हम लोगों को कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा उस कंडक्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, मोलर कंडक्टेंस। दैट इज, और मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू होता है, मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू होता है हम लोगों को कप्पा और इंटू 1 बाय क्या है, प्रत्येक मोल मतलब क्या, मोल मतलब कंसंट मोलरिटी, मोलरिटी गिवन वॉल्यूम सॉल्यूशन में है तो मोलरिटी, ठीक है। और मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय
इसको बोलते हैं कैपिटल लेमडा, इसको बोलते हैं लेमडा, और सफिक्स में देते हैं एम, लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डेट इज करके हम लोग बोल सकते हैं लेमडा एम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कप्पा और इनटू में 1 बाय मोलारिटी, मतलब कैपिटल एम, ये हम लोगों को आएगा। अगर ऐसा हो जो हम लोगों को मोलारिटी जो है एमएल में दिया रहे, एमएल में वॉल्यूम दिया रहे, तो हम लोग इसको लिए और यूज कर सकते हैं लेमडा एम इक्वल्स टू मोलारिटी के इंटू 1000 और बाय मोलारिटी। तो ये हम लोग क्या हो गया, कप्पा, ठीक है। और इसको अगर मोलर कंडक्टिविटी, और इसको इलिबरेट करना चाहते हैं तो और इलिबरेट कर सकते हैं। कैसे, तो इलिबरेट कीजिएगा तो आप जानते हैं क्या, सिंस कप्पा इक्वल्स टू क्या 1 बाई आर इंटू एल बाई ए, ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देयरफॉर हम लोगों को क्या आ जाएगा, देयरफॉर हम लोगों को क्या आ जाएगा, लेमडा एम इक्वल्स टू 1 बाई क्या आ जाएगा, आर इंटू में एल बाई ए इंटू में 1000 बाई मोलारिटी। तो ये हम लोगों को आ जाएगा फार्मूला। अगर इसका यूनिट का बात किया जाए तो यूनिट कप्पा का क्या होता है, कप्पा का यूनिट आप लोगों ने पढ़ा है क्या, ओम साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा का यूनिट क्या होता है, साइमन मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। और बाई पर मोल का बात किया जाए तो क्या आ जाएगा, पर मोल, ठीक है। ये हम लोगों को देखिए यहां से हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा ओम इनवर्स। इतने के लिए आप लोग पुट कीजिएगा मीटर, अगर मीटर में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा क्या, मीटर बाई मीटर स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा, इसका भी तो मीटर क्यूब में वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब में आएगा, वॉल्यूम नीचे वाला ऊपर जाएगा तो मीटर क्यूब, और बाई मोल तो हम लोगों को मीटर स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 1 मीटर, तो क्या आ जाएगा ओम इनवर्स और मीटर स्क्वायर, और हम लोगों को आ जाएगा पर मोल। ये हम लोगों को यूनिट आ जाएगा इसका। अब हम लोगों को जैसे मोलर है उसी प्रकार इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का अगर बात किया जाए तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सबस्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टिविटी प्रोड्यूस ड्यू टू डिसॉल्विंग ऑफ 1 ग्राम equivalent of an electrolyte ठीक है, that is or per in given volume of solution that is हम लोग बोल सकते हैं, और प्रत्येक ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन में गिवन वॉल्यूम सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग नॉर्मलिटी बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट क्या, और इसको लेमडा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेमडा EQ से इक्वल्स टू हो जाएगा कप्पा मतलब कंडक्टिविटी और इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी। 1000 ऊपर इसलिए देते हैं क्योंकि वॉल्यूम जो है हम लोगों को वॉल्यूम का ये
1000 जो है ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब जो है हम लोगों को अगर बात किया जाए, इसी को अगर कप्पा का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/r इंटू L/A, तो हम लोगों को आ जाता है लेमडा टी क्यू इक्वल्स टू क्या 1/r इंटू L/A और इंटू 1000 बाई नॉर्मालिटी n, ये आ जाएगा। अगर इसका यूनिट का अगर बात किया जाए यूनिट का, तो यूनिट क्या आ जाएगा, जैसे उसका था उसी प्रकार आ जाएगा। यूनिट आ जाएगा आपको ओम इनवर्स, इसका आ जाएगा ओम इनवर्स से मीटर स्क्वायर और पर ग्राम इक्विवेलेंट, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये हम लोगों को इसका यूनिट आ जाएगा। तो ये है हम लोगों को था क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस क्या है इसके बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कुल्डॉस लॉ क्या होता है। ठीक है, इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।